नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। 2.3 को करने से पहले आज हम इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट कर देते हैं। ये बेसिक कंसेप्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक कंसेप्ट सीख लिया तो 2.3 और 2.4 आपके लिए आसान हो जाएगी। ये न केवल ये 9वीं क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बल्कि 10th क्लास के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब हम इसमें सीखने वाले हैं भाग भाग कैसे करते हैं। फोर बहुपद के अंदर यानी कि पॉलिनॉमियल के अंदर हम भाग कैसे करते हैं। तो हम 2.3 को शुरू करते हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय कैसे निकालते हैं। शेषफल प्रमेय निकालने के दो मेथड है, एक भागफल विधि और दूसरी है गुणनफल विधि। इसे आप गुणनफल विधि के साथ गुणनफल प्रमेय भी बोल सकते हो, प्रमेय भी बोल सकते हो, पर मैं इसे गुणनफल विधि ही बोलूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम दो विधि का प्रयोग करेंगे, एक भागफल विधि और एक गुणनफल विधि। ओके बच्चों, हम सबसे पहले सीखेंगे भागफल विधि कि भागफल कैसे करते हैं दो बहुपद के बीच में। दो बहुपद के बीच में भागफल कैसे निकालते हैं वो पहले हम सीख रहे हैं। भाग विधि का टॉपिक है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से कैसे भाग किया जाए, यह हमें सीखना है। मतलब ये कि px को qx से कैसे भाग किया जाए ये मुझे सीखना है। करते हैं तो मैं आपकी एनसीईआरटी का कुछ क्वेश्चन लूंगा जिसके अंदर आपको सॉल्व होगा। ये एग्जांपल है, मेरे पास है 3x² प्लस x माइनस 1 को डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करना है 3x x प्लस 1 से। मीनिंग ये वाली संख्या को इस वाली संख्या से डिवाइड करना है। तो ये हो गया px, ये हो गया मेरा qx। क्वेश्चन यही था कि इसको भाग कैसे किया जाए। अगर ये संख्या होती तो मैं आराम से भाग कर लेता, परंतु ये संख्या नहीं है। इसको भाग करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक रफ लाइन खींचनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान से देख लेना, मैं बहुत स्लो कराऊंगा और आगे भी क्वेश्चन में आपको इस तरह से कराऊंगा ताकि आपको भाग समझ में आ जाए, ना केवल 9th क्लास में बल्कि 10th क्लास में भी काम आए। तो ये वाली जो px है उसको भाग की वैल्यू में लिख दूंगा। ये है 3x² प्लस x माइनस का 1 और इसको डिवाइड करूंगा मैं x प्लस 1 को। ठीक है, इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का पैटर्न जो है वो देख लीजिए। डिवाइड करने के लिए मैं आपको अपने तरफ से एक पैटर्न करा रहा हूँ, वो इजी है, इससे पता चल जाएगा स्टेप किस तरीके से करे जाते हैं। ठीक है, अगर आपको आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो, भाग करने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वैल्यू लेनी है, क्योंकि देखो एक x प्लस 1 का मुझे पढ़ना तो आता नहीं है। तो उसको करने के तरीके क्या होता है कि इसकी पहली संख्या लेते हैं 3x² अपॉन में, इसकी पहली संख्या ली x, इसको काट दिया। जब मैं इसको काटूंगा तो मेरे पास आएगा 3x। कैसे आएगा 3x ये भी मैं आपको समझाता हूँ। ये 3x जो है वो है 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, क्योंकि जब x का स्क्वायर होता है तो 2 बार गुणा करते हैं और इसकी पहली संख्या है x, तो x कर दिया, क्या बच गया 3x। अब इस 3x को हम डिवाइड कर मतलब मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी संख्या से x प्लस 1 से। अब मुझे इसका मल्टीपल करना है। मल्टीपल करते समय मैंने आपको पहले बताया संख्या संख्या से गुणा होगी x y से। यहाँ कोई संख्या है नहीं तो 3 का 3 हो गया, x की x से गुणा करते हैं तो x का स्क्वायर हो गया प्लस आ गया। अब इस पूरे की गुणा 1 से करेंगे, 3x एकम 3x आ गया। अब आपको ये ध्यान रखना है, स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायर के नीचे, सिंगल वैल्यू सिंगल के नीचे। तो ये हो गया 3x का स्क्वायर प्लस x, 3x। अब
यहाँ पे जब भाग करते थे तो यहाँ माइनस किया करते थे, यस और नॉट, कि 5 में से 4 गए तो 1 बचा। तो यहाँ माइनस तो करेंगे, तो माइनस करते समय हम ये देखेंगे यहाँ निशान क्या है, क्योंकि जब माइनस करते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस करने पर माइनस हो जाएगी और माइनस वाली संख्या माइनस करने पे प्लस हो जाएगी। तो हम ये कहते हैं कि हम यहाँ पर उसका साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लस है तो यही माइनस हो गया, ये प्लस है तो यही माइनस हो गया। 3x² में से 3x² गया तो ये तो कट गया, ये x है और ये माइनस का 3x है। अगर मैं x में से माइनस का 3x को घटाऊंगा तो मेरे पास 3 में से 1 गया तो 2x बचा, वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि 3 बड़ा है, जो निशान बड़ा होता है उसको हम यूज करते हैं। तो ये आ गया मेरे पास माइनस का 2x। अब उतारा गया मैंने माइनस का 1। अब फिर दोबारा भाग करना है, तो यहाँ पे पैटर्न कर लिया। ये बनाना जरूरी नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है, ठीक है बेटा। माइनस का 2x को डिवाइड करा है मैंने x से, तो x से x कट गया, कितना बच गया, -2। इस -2 की गुणा करिए x + 1 से, गुणा करो बेटा। माइनस का 2x और 2 की गुणा 1 से करिए, 2 1 कम 2, प्लस माइनस माइनस, तो मेरे पास वैल्यू आ गई माइनस का 2x माइनस का 1 बटे में, इसको सॉरी इसे घटाएंगे, ये माइनस का है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा। बच्चों की ध्यान रखना, जब हम ये निशान लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरे ऊपर वाले जो निशान है वो अपेयर नहीं है, अब वो खत्म हो चुके हैं। मीनिंग इस वक्त इन वाले निशान की कोई वैल्यू नहीं है, ये कोई वैल्यू वाले वैल्यू नहीं है, मैंने इनको प्लस में कर दिया है। ये माइनस का ये प्लस का ये कट जाएगा, सॉरी ये 2 थे, ठीक है, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 2 है, ये प्लस का 2 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, ये है मेरा शेषफल, ठीक है। तो ये अब इसका जो भागफल है वो कितना आएगा, पहले हमने किससे गुणा करी थी, 3x से, फिर मैंने किससे गुणा करी, -2 से, तो ये मेरा भागफल निकल के आ जाएगा, ठीक है क्लास। अब हम इस वाले क्वेश्चन में x - 1 को भाग करके देखते हैं। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, पावर 3 दे रखा है, ठीक है, तो वही पैटर्न अपनाएंगे। इसकी पहली वाली संख्या जो है वो कितनी दे रखी है, 3x², और इसकी पहली संख्या कितनी है, x। तो जब सॉरी ये 3x ही क्यों बेटा, ठीक है, तो ये 3 है और ये 1 है, जब मैं काटूंगा इसको तो ये बचेगा मेरे पास 3x²। क्यों, अभी मैंने समझाया था आपको कि 3x² का क्यू का मतलब है 3 × x × x × x, क्योंकि 3 बार है 3x हो जाएगा, 3 का 3 बटे में x, तो x कट गया, कितना बचा 3x², वो आ गया 3x²। अब 3x² की मल्टीपल करेंगे x - 1 की, ये वाली x - 1 से, तो करते हैं गुणा, संख्या की 3 1 कम 3, x² और x की गुणा करेंगे तो x की क्यूब माइनस इसकी गुणा से करेंगे तो 3x²। अब संख्या के नीचे संख्या, यानी कि 3 के नीचे 3 और 2 के नीचे 2। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, कभी कभी एक चीज मिसिंग होती है तो वहां पे इसको भी मिसिंग करना पड़ेगा। देखते हैं, 3x की 3 माइनस 3x²। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये तो बन जाएगा प्लस, सॉरी माइनस, और ये बन जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस का है तो प्लस बन जाएगा, ये तो कट गया। यहाँ पे जो मैंने देखा तो ये 1 माइनस का है और 3 प्लस का है, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, वो भी प्लस के, क्योंकि 3 बड़ा है, उतारा क्या, माइनस का x। अब आगे भाग करने के लिए मुझे इन दोनों की भाग करनी है, जो कि है 2x² अपॉन में x। जब मैं इनको काटूंगा तो ये मेरे पास आएगा 2x, क्योंकि 2 का 2 आएगा, ये x 2 बार था तो 1 कट गया, तो मेरे पास आ गया 2x। इसके मल्टीप्लाई करनी है x - 1 से, तो 2 1 कम 2, x ऐसे गुणा करी तो x² माइनस 2x 1 कम 2x।
तो ये हो गया 2x² माइनस 2x। अब निशान चेंज करेंगे, ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा। ये तो कट गया, ये माइनस का ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। एक एक्स नहीं लगाते, ध्यान रखना, हम 1 एक्स नहीं लगाएंगे क्योंकि ये मल्टीपल होता है, तो 1 एक्स है, 1 एक्स आता है। अगर ये 2 होता तो ये सीधे 2 एक्स आता, ध्यान रखो, इसलिए हम सिर्फ 1 एक्स को एक्स ही लिखते हैं। अब उतारा क्या, माइनस का 4। इसकी पहली संख्या लेते हैं जो कि x है और इसकी पहली संख्या भी x है। ये मैंने काटा तो 1 आ गया और 1 की मल्टीप्लाई करी मैंने x माइनस 1 से, जो कि डिट्टो कॉपी पेस्ट आ जाएगा। ठीक है ना। तो जब मैंने डिट्टो कॉपी पेस्ट किया है इसको, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी x माइनस 1। ठीक है, निशान चेंज करते हैं, ये माइनस का और ये प्लस का, ये तो कट जाएगा। ये 4 माइनस का है और 1 प्लस का है, तो 4 में से 1 गया, 3 बचे, पर निशान किसका लगेगा, माइनस का। तो ये मेरा क्या आ गया, शेषफल। ठीक है। अब मैंने भाग किससे करी थी, पहले मैंने भाग करी थी 3x² से, फिर किससे करी थी, प्लस के 2x से, और फिर किससे करी मैंने, प्लस के 1 से। मतलब ये मेरा भागफल आ गया, ये मेरा भाजक था और ये मेरा शेषफल है। इसी के लिए हम ओके बच्चों, आपने भागफल विधि सीख ली है, अब हम गुणनफल विधि सीखते हैं। गुणनफल विधि हमने एक्सरसाइज 2.3 में भी सीखी थी। इसमें क्या करते हैं कि आपको px में qx की वैल्यू, यानी कि qx की वैल्यू का मतलब मूल्य को रखते हैं, और जो बच जाता है उसे हम शेषफल बोलते हैं। देखो px आपको गिवन होगा और qx का शून्यक निकालकर, ये ध्यान रखना, qx का शून्यक निकालकर उसे px में रखेंगे, और px में रखने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो उसका शेषफल होगा। ठीक है, जैसे आप एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट अज्यूम px बराबर है 3x की क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ये मुझे px दे रखा है, और qx बराबर है x माइनस 2, यानी कि मुझे px भी गिवन और qx भी गिवन है। तो मैं qx बराबर 0 रखूँगा कि शून्यक निकालना है मुझे, तो qx बराबर 0 रखा मैंने, रखने पर इंग्लिश में आप लिख सकते हो पुट, क्योंकि बहुत से टीचर्स कहते हैं पुट कर सकते हैं। तो जब मैं से पुट करा qx बराबर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। ये 2 है वो वहां जाकर प्लस का बन जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2। इसका मतलब x बराबर 2 जो है वो आप qx में रखेंगे, यानी कि x बराबर 2 px में रखने पर। तो क्या करेंगे, p2 बराबर, यानी कि इस px की जगह मैं 2 रख रहा हूँ वाला, 3 2 की पावर 3 माइनस 3 2 की पावर 2 माइनस 4 2 प्लस 6, यानी कि जहां जहां मेरा x था वहां मैंने 2 रख दिया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि पहले पावर को सॉल्व करना, डायरेक्ट मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कुछ क्वेश्चनों में हो जाता है, जिनको आता है बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, जिनको नहीं आता वो स्टेप फालतू होगा, पर आपसे आंसर बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये 3, तो 3 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 माइनस 3 2 की पावर 2 कितनी होती है, 4 माइनस 4 2 की पावर 1 2 ही होती है, प्लस 6। एडजस्ट करते हैं, ये एडजस्ट करा तो 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12, 4 दूनी 8 और प्लस का 6। इस वैल्यू के अंदर आपके पास ये 2 वैल्यू तो माइनस की है और ये 2 वैल्यू प्लस की है, तो प्लस प्लस अलग कर दिया, तो 24 और 6 कितने हो गए, 30, और 12 और माइनस 8 कितने हो गए, 20। तो 30 में से 20 गए तो कितने बचे, 10, वही प्लस का। ये मेरा शेषफल है। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं जिसके अंदर भागफल विधि भी और गुणनफल विधि भी दोनों आए।
ओके क्लास, अब हम शेषफल प्रमेय का एक ओवरऑल क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है वो आपको यूज करेंगे। तो हम सबसे पहले यूज करेंगे भागफल। तो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, भागफल करना। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले भाग करेंगे हम 5x की 3 माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, और इसकी गुणा भाग करेंगे x माइनस 1 से। तो मैंने क्या कहा था, पहले आप रफ काम के ले लेंगे। तो इनको भाग करने के लिए इसकी पहली संख्या को इस संख्या से भाग करेंगे, जैसा भी सीखा था। 5x की 3 बटे में x से ये कट जाएगा तो मेरे पास 5 बचेगा और x का स्क्वायर बचेगा। ये मैंने बताया था आपको कैसे। अब 5x के स्क्वायर की गुणा करेंगे x माइनस 1 से, तो ये गुणा करने पर आ जाएगा 5x की क्यूब माइनस 5 एकम 5 और x स्क्वायर का x स्क्वायर। देखो जब मैंने इससे गुणा करी थी कैसे कहा था, 5 एकम 5 और x स्क्वायर की x से करेंगे तो 5x क्यूब। तो वैल्यू आ गई 5x क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर। अब निशान चेंज कर देंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये तो कट गया, ये 5 है ये 2 है, ये प्लस का है माइनस का है, तो 5 में से 2 गए तो 3x का स्क्वायर बचा, वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। उतारा क्या, 3x। ठीक है, अब इसको भाग करेंगे तो वही वैल्यू, इसका पहला डिजिट है 3x का स्क्वायर और इसका पहला डिजिट है ऑन अपॉन में x। तो जब मैं काट रहा हूं तो x से x कटेगा, 3 नहीं कटेगा, और 2 में से 1 गया तो सिर्फ 1x बचेगा। इस 3x की मल्टीप्लाई करूंगा x माइनस 1 से, तो गुणा करते हैं 3, यहाँ पे कोई संख्या नहीं है, 3 एकम 3 ही हो जाएगा, और x ऐसे गुणा करने पे x स्क्वायर हो गया। और ये है 3x की 2 से गुणा, तो 3 एकम 3 x एकम x। तो ये वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर माइनस का 3x। अब निशान चेंज करेंगे, माइनस, और ये माइनस का है तो प्लस, ये तो कट गया, ये प्लस 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 होता है तो 3 और 3 6x हो गया। अब उतारा क्या, माइनस का 2। अब पहली संख्या क्या है मेरे पास, 6x है। अब इसको डिवाइड करेंगे इस वाले x से, तो x से x कटे कितना आ गया, 6। इस 6 की गुणा करते हैं x माइनस 1 से, तो 6 कम 6x और 6 कम 6, वैल्यू डालो, निशान चेंज करते हैं, माइनस एंड प्लस, क्योंकि माइनस का है ना तो प्लस का हो गया। ये कट गया, कितना आ गया, 4। ये 4 क्या है, शेषफल। तो ठीक है, ये हमारा भागफल विधि द्वारा था। अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं इसका, जो है गुणनफल विधि। अब गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, आपको px गिवन है 5x की क्यूब माइनस 2x की स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, और gx गिवन है आपको x माइनस का 1। इसको पुटअप करूंगा 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर आ गया 1। ठीक है, जो x बराबर डेटा है पुट कर लेंगे, पुट x बराबर 1, तो ये हो जाएगा p1 बराबर 5 1 की क्यूब माइनस 2 1 का स्क्वायर प्लस 3 1 माइनस का 2। अब देखिए मैंने क्या करा, 1 की क्यूब 1 ही होती है तो इसमें पावर की जो जरूरत नहीं है, सीधे आ जाएगा 5 एकम 5 माइनस 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 माइनस का 2। अब इस संख्या में ये दोनों प्लस के हैं, ये दोनों माइनस के हैं, तो 5 और 3 कितने हो गए, 8, और माइनस माइनस कितने हो गए, 4। तो 8 में से 4 गए, कितने बच गया, 4, शेषफल। देखो दोनों का आंसर सेम है। अब आपकी चॉइस है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, गुणनखंड विधि या भागफल विधि। अब मेरा ऑप्शन सुन लीजिए, जब तक आपको डायरेक्ट भाग करने के लिए नहीं बोले तो आप गुणनखंड विधि का ही प्रयोग करेंगे जब शेषफल निकालने के लिए बोला जाए। अब समझ लो, अगर आपसे शेषफल ज्ञात करने के लिए बोला है तो आप गुणनखंड विधि का ही उपयोग करोगे। ओके,
Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.